पाकिस्तान में जुर्म और उसकी सज़ा का एक तरीक़ाकार मुतय्यन किया गया है। किसी बंदे के ऊपर FIR दर्ज होती है तो उसको जुडिशल कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो ज़मानत के लिए अप्लाई करता है। हमने पिछले कई सालों में ऐसे भी वाक़यात देखे हैं कि अब जो ख़तरनाक मुल्ज़िमान हैं, जिनके ऊपर दर्जनों डकैती के मुकदमात हैं, मर्डर के मुकदमात हैं, पुलिस मुकाबलों के मुकदमात हैं, अब उनको कैदी वैन में कहीं लेके जाया जा रहा है, पता चला जी वो फ़रार हो गए हैं, आंखों में मिर्चें फेंकी हैं, फ़रार हो गए हैं। कहूटा में पिछले दिनों में रिसेंटली ये वाक़या पेश है जी, वो लेके जा रहे थे, तरीक से वापस आ रहे थे, वो आंखों में मिर्चें गिरी हैं और 14 कैदी फ़रार हो गए। और बाद में कुछ पकड़े भी गए हैं, लेकिन सारे नहीं पकड़े गए, ठीक है, चंद पकड़े गए हैं लेकिन नहीं, बाकी नहीं पकड़े गए। इससे पहले आप एक साहब देख लें, कराची में एक वाक़या होता है, वो जेल तोड़ के फ़रार हो गए। तो ऐसे मुतादिद वाक़यात होते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सारे बंदे गिरफ़्तार नहीं होते। तो वो जो बाकी मुल्ज़िमान हैं वो कहाँ पे हैं, और कानून की क्या रिट इतनी कमज़ोर है कि उन्होंने एक बंदे को जेल में बंद किया, वो जेल तोड़ के फ़रार हो जाए तो वो उसको पकड़ ना सकें। तो यहाँ उसको तारीख पे लेके जा रहे हैं। अब अदालत पूछेगी कि भाई वो बंदा कहाँ पे है जिसके ऊपर 50 मुकदमात है और इंतहाई डेंजरस तरीन मुकदमात हैं, वो बंदा जनाब है ही नहीं, वो जनाब वो तो फ़रार हो गया। तो कानून ऐसी नज़र में क्या क्या होना चाहिए इन लोगों के साथ, और इसके कौन ज़िम्मेदार है? वक्ती तौर पे FIR दर्ज होती है, चंद लोगों को बली का बकरा बनाया जाता है, भाई ड्राइवर तू भी इन्वाल्व है, और भाई तू ध्यान रखने वाला से तू भी इन्वाल्व है। वो कहता सर जी मेरी अखा च मर्चा सर, मैनू तो नज़र ही कख नहीं आया, ठीक है। तो इस तरह के वाक़यात होते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत बड़ा अलमिया है ये ना, ये आपकी बात असल में ये बताती है कि किस तरह से जो एक कह लें कि अक्यूज़ पर्सन हैं, जो कल्प्रिट्स हैं और डेंजरस लोग हैं, नॉर्मल लोग नहीं, एक आधे मुकदमे में नहीं, वो किस तरह से अपने मज़मूम मकासद में कामयाब हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि एक वाक़या यहाँ भी थोड़ा सा परेशान करेगा कि यहाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा कैदी जो है वो मशहूर था, और उस बंदे ने अपनी एक तैनाती के अंदर रिपोर्ट्स हैं मुख्तलिफ़ लोगों के ज़रिए से कि एक तैनाती के दौरान एक PMS ऑफिसर था और उसने 5 से 6 अरब रुपए की करप्शन की यहाँ पे। एक सीट से उसने ये पैसा कमा लिया। अब जब वो पैसे कमा लिए तो फिर वो पैसे कमाता जा रहा था। अब कमाते इस तरह से हो गया कि वो जिससे पैसे कमाता जा रहा था ना, वो एक दिन उसको थोड़ा सा कह लें कि ट्रबल में डाल गया, और उसने कहा अच्छा भाई अब पैसे मज़ीद नहीं मैंने कमाने देने। तो वो चले उसके पास खड़ा हो गया। अब वो कोई आम बंदा तो नहीं था, वो उन्हीं का था जो किसी को नहीं टिकने देते। तो उसने कहा नहीं अब नहीं है, तो उसने उसके ख़िलाफ़ जब पर्चा दर्ज करवाया, वो पहली बात तो है कि सीट से गया। इसके बाद जब ACE का पर्चा हुआ उसके अगेंस्ट, तो वो फिर पर्दा स्क्रीन से पीछे चला गया। बाद में उसको जेल भी हो गई, और जेल के बारे में भी पता चला कि फ़र्ज़ी जेल हुई थी उसको, और वैसे वो जो है वो मौजे का रहा था, वो जेल से बाहर भी जा सकता था, आ सकता था, सब कुछ कर सकता था, कमिटमेंट के तहत कर सकता था। अब वो कोई 5-6 महीने रहा, और इसके बाद एक हुआ ये कि उन्होंने उसकी एक पेशी या एक इंक्वायरी लगवाई इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी के अंदर, और लाहौर से उसको पिंडी लेके जाया जा रहा था। तो वहाँ पे रास्ते में एक ASI साहब थे और 2 कांस्टेबल वगैरह थे, तो उन्होंने वाशरूम के लिए उसको उतारा, और वो जनाब वाशरूम से जो है वो बाहर निकले, साइड से वो के लगी हुई साथ ही खड़ी गाड़ी में वो बैठे और वहाँ से निकल गए, और वो बैठे वहाँ पे खाना खाते रहे। आप देखें कि वो 2 दिन तक जो है वो उन्होंने किसी को बताया ही नहीं है कि वो मुल्ज़म साहब जो हैं वो यहाँ से चले गए हुए हैं। जब चले किसी को समझ आई तो उन्होंने पूछा कि वो किधर हैं, तो उन्होंने कहा भाई वो तो उसी दिन ही भाग गया था। तो हम चूँकि वो मोटरवे था, तो हम तो 2 दिन से उसको मोटरवे पे तलाश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं से मिल जाता हमें, तो वो तो हमें मिला ही नहीं। हमारी कोशिश थी 2 दिन कम अज़ कम कि हम आपको पकड़ के ला के बता देते कि वो ऐसी है जैसे वो गया ही नहीं है कहीं भी। तो वो इससे बड़ा तमाशा या मजाक आपने देखा है? ये मजाक है निज़ाम के साथ,